राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार, कोई भेद न जाने, जो जाने सो पार। बहुरिल जग में जननी, राधा स्वामी गाय कर, जन्म सुफल कर ले। यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरखने हार। और न कोई लख सके, शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जहाँ धारिया, राधा स्वामी नाम, बिना में हर नहीं पावई। जहाँ कोई विश्राम करूं बंद, राधा आगे दिल पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पद
करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर आप जीव बहु लागे, करूं बंदगी पिता प्यारे आगे, जिन पर आप जीव बहु जागे। सूरत क्यों हुई दीवानी, सूरत क्यों हुई दीवानी, तेरी बिरता बैस बेहानी, तेरी बिरता बैस बेहानी, सूरत क्यों हुई दीवानी, सूरत क्यों हुई दीवानी, तेरी बिरता बैस बेहानी, तेरी बिरता बैस बेहानी, जग भोग रोग दिन बीते, जग भोग रोग दिन बीते, तू जाए दो कर रीते, तू जाए दो कर रीते, जमपुर होए धूमाधामी, जमपुर होए धूमाधामी, तू पड़े 84 खानी, तू पड़े 84 खानी, वहाँ कौन सहाई तेरा, वहाँ कौन सहाई तेरा, तू बचन मान अब मेरा, तू बचन मान अब मेरा, कर गुरु से हित चेत लाई, कर गुरु से हित चेत लाई, सुन मान बचन गुरु भाई, सुन मान बचन गुरु भाई, सूरत जा शब्द मिलाई, सूरत जा शब्द मिलाई, कर निस दिल यही कमाई, कर निस दिल यही कमाई, तेरा भाग बढ़त नित जावे, तेरा भाग बढ़त नित जावे, तेरे काल न तो ये सतावे, तेरे काल न तो ये सतावे, रस अगम शब्द का पावे, रस अगम शब्द का पावे, मन भोग सज छूट जावे, मन भोग सज छूट जावे, चढ़ चढ़ नभ ऊपर आवे, चढ़ चढ़ नभ ऊपर
मदद बढ़ावे आगे, दे मदद बढ़ावे आगे, मन जुग जुग सोया जागे, मन जुग जुग सोया जागे, चढ़ मत चले त्रिकुटी में, चढ़ मत चले त्रिकुटी में, फिर सोने तके सरवर में, फिर सोने तके सरवर में, जहाँ शोभा हसन भारी, यहाँ शोभा हसन भारी, वह भूमि लगे अति प्यारी, वह भूमि लगे अति प्यारी, उन किंगरी बजे करारी, उन किंगरी बजे करारी, सुन सुरत हुई मतवारी, सुन सुरत हुई मतवारी, फिर लगे महासुन तारी, फिर लगे महासुन तारी, जहाँ दीप अचेत समारी, जहाँ दीप अचेत समारी, लख भंवर गुफा होई न्यारी, लख भंवर गुफा होई न्यारी, जहाँ सेत सुर उजियारी, जहाँ सेत सुर उजियारी, जाते पद करी तैयारी, जाते पद करी तैयारी, उन बीन सुनी अति भारी, उन बीन सुनी अति भारी, लख अलख अगम लखारी, लख अलख अगम लखारी, कोई राधा स्वामी रूप निहारी, कोई राधा स्वामी रूप निहारी, महिमा उनकी क्या कहूँ भारी, महिमा उनकी क्या कहूँ भारी, मुझे गरीब की बहुत सुधारी, मुझे गरीब की बहुत सुधारी, महिमा उनकी क्या कहूँ भारी, महिमा उनकी क्या कहूँ भारी, मुझे गरीब की बहुत सुधारी, मुझे गरीब की बहुत सुधारी, सूरत क्यों हुई दीवानी, सूरत क्यों हुई दीवानी, तेरी बिरथा वैसे बिहानी, तेरी बिरथा वैसे बिहानी, विरहनी गुरु की शरण संहार, विरहनी गुरु की शरण संहार, या जग में कोई मीत न तेरा, करो नाम आधार, या जग में कोई मीत न तेरा, करो नाम आधार, चेतन डोरी
शरण संभार। काम क्रोध की कीचड़ छूटे धावो निर्मली धार। काम क्रोध की कीचड़ छूटे धावो निर्मली धार। गगन मंडल में अनहद गाजे, गगन मंडल में अनहद गाजे। सुन सुन करो आधार, सुन सुन करो आधार। विरहनी गुरु की शरण समार, विरहनी गुरु की शरण समार। न संत कोई अंत न पावे, चलो संत की लार। न संत कोई अंत न पावे, चलो संत की लार। राधा स्वामी हित उपदेशी, राधा स्वामी हित उपदेशी। राधा स्वामी हित उपदेशी, कहते लामा, कहते लामा, भला कहते लामा। विरहनी गुरु की शरण संभार, विरहनी गुरु की शरण संभार। तो समझे सो सार समावे, पावे भेद अपार। जो समझे सो सार समावे, पावे भेद अपार। जो समझे सो सार समावे, जो समझे सो सार समावे, पावे भेद अपार, पावे भेद अपार। विरहनी गुरु की शरण समार, विरहनी गुरु की शरण समार। मन के घाट बैठ सुरत घर की सुध विसार। इंद्रियल संग भर माए फसी, अब भोगन आई। मन के घाट बैठ सुरत घर की सुध विसारी। इंद्रियल संग भर माए फसी, अब भोगन लाई। पांच दूत मिले चिते आए अपनी अपनी ओर। पांच दूत मिले चिते आए अपनी अपनी ओर। बिन सतगुरु असे कौन है भला, बिन सतगुरु असे कौन है। देखो बिन सतगुरु असे कौन है। जो दे ठिकाना ठाओ, जो दे ठिकाना ठाओ। खोज सतगुरु का करो प्यार, खोज सतगुरु का करो प्यार। पंडित भेद शेख और मुल्ला, देखे सब संसार। पंडित भेद शेख और मुल्ला, देखे सब संसार। इनका संग करे
यह सब अटके मान में और लोभ संग भरमा, यह सब अटके मान में और लोभ संग भरमा, काल कर्म के जाल में मल काल कर्म के जाल में यह फिर भाव भटका, यह फिर भाव भटका, साध संग ले गुरु ज्ञान विचार, साध संग ले गुरु ज्ञान विचार, सत्संग जल स्नान कर ले तन मन आज बखार, सत्संग जल स्नान कर ले तन मन आज बखार, गुरु चरणन पर प्रीत लाए नित आरत सेवा धारी, गुरु चरणन पर प्रीत लाए नित आरत सेवा धारी, कर्म धर्म सब त्याग कर दे भोगन को बिसरा, कर्म धर्म सब त्याग कर दे भोगन को बिसरा, शब्द जोग अभ्यास कर भल, शब्द जोग अभ्यास कर ले सूरत अधर चढ़ा, ले सूरत अधर चढ़ा, प्रेम रंग बीज रहे सारी, प्रेम रंग बीज रहे सारी, सुन सुन अचरज शब्द हुई सूरत मतवारी, सुन सुन अचरज शब्द हुई सूरत मतवारी, सतगुरु दीन दयाल लिया मोहे आप संभारी, सतगुरु दीन दयाल लिया मोहे आप संभारी, अनहद बाजे बज रहे और 14 धुन झनका, अनहद बाजे बज रहे और 14 धुन झनका, सूरत मगन होए फिर खड़ी, भला सूरत मगन होए फिर खड़ी, और मनुआ अतिशय शाह, और मनुआ अतिशय शाह, दया से मेला अवसर भारी, दया से मेला अवसर भारी, राधा स्वामी हुए प्रसन्न, सूरत मेरी दीन सिंगारी, राधा स्वामी हुए प्रसन्न, सूरत मेरी दीन सिंगारी, मन इंद्री के घाट से किया छिन में न्यारी, मन इंद्री के घाट से किया मोहे छिन में न्यारी, हरख हरख निरत रहूं प्यारे राधा स्वामी चरण बिलास, हरख हरख निरत रहूं प्यारे राधा स्वामी चरण बिलास, राधा स्वामी दर्शन नित चाहूं प्यारे राधा स्वामी दर्शन नित चाहूं, मेरे और न
दूत मिले चिते आए अपनी अपनी ओर। 5 दूत मिले चिते आए अपनी अपनी ओर। बिन सतगुरु असे कौन है भला, बिन सतगुरु असे कौन है। जो दे ठिकाना ठो, जो दे ठिकाना ठो। खोज सतगुरु का करो प्यारी, खोज सतगुरु का करो प्यारी। हे मन मानी सद अज्ञानी, हे मन मानी सद अज्ञानी। क्यों दुख सुख यहाँ सहना हो, भला क्यों दुख सुख यहाँ सहना हो। हे मन मानी सद अज्ञानी, हे मन मानी सद अज्ञानी। क्यों दुख सुख यहाँ सहना हो, भला क्यों दुख सुख यहाँ सहना हो। सूरत पड़ी बस तेरे धन में, निज घर बार भुलाना हो। सूरत पड़ी बस तेरे बस में, सूरत पड़ी बस तेरे तन में, निज घर बार भुलाना हो। इंद्री संग बहिर्मुख बरते, इंद्री संग बहिर्मुख बरते। भोगन माहि लुभाना हो, भला भोगन माहि लुभाना हो। धन संपत्ति संग रहे मद माता, कुल परिवार बंधाना हो। धन संपत्ति संग रहे मद माता, कुल परिवार बंधाना हो। परमारथ की सार न जाने, परमारथ की सार न जाने। जगत सत्य कर जाना हो, भला जगत सत्य कर जाना हो। हे मन मानी सद अज्ञानी, हे मन मानी सद अज्ञानी। क्यों दुख सुख यहाँ सहना हो, भला क्यों दुख सुख यहाँ सहना हो। अब तो चेत जरा तो हे मन खोजो, सतगुरु श्याना हो। अब तो चेत जरा तो हे मन, अब तो चेत जरा तो हे मन खोजो, सतगुरु श्याना हो। सेवा कर सत्संग कर उनका, सेवा कर सत्संग कर उनका। शब्द में सूरत लगाना हो, भला शब्द में सूरत लगाना हो। राधा स्वामी में हर से देवे तुझको चरणन माहि ठिकाना हो। राधा स्वामी में हर से देवे तुझको, राधा स्वामी में हर से देवे तुझको चरणन माहि ठिकाना हो। राधा स्वामी में हर से देवे तुझको, राधा स्वामी में हर से देवे तुझको चरणन माहि ठिकाना हो, भला चरणन माहि ठिकाना हो। हे मन मानी सद अज्ञानी, हे मन मानी सद अज्ञानी। क्यों दुख सुख यहाँ सहना हो, भला क्यों दुख सुख यहाँ सहना हो।
सारवचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 49। वेद और शास्त्र, भागवत और पुराण वगैरह ने अवधि यानी उम्र ब्रह्मा और विष्णु और शिव और देवताओं की लिखी, और अवतार भी जो संसार में आए वो भी संसार को छोड़कर चले गए। तब उनकी देह रूप का और ब्रह्मा विष्णु और शिव वगैरह की देह का नाशमान होना साफ जाहिर है। और जब यह रूप नाशमान साबित हुए तो उनके इस स्वरूप की नकल को अविनाशी समझना या उसका इष्ट या निश्चय बांधना किस तरह दुरुस्त हो सकता है? अगर उनके निज रूप का भेद देकर उसका ध्यान करते और उसमें इष्ट बांधते तो भी कुछ थोड़ा सा फायदा होता, और नकली स्वरूप में तो कुछ भी हासिल नहीं। इसमें साफ गलती अवाम की पाई जाती है, और जो संत उसको दूर करना चाहते हैं तो लोग अपने अहंकार और मूर्खता से उनको निंदक कहते हैं। खासकर रोजगारी लोग मिस्र पंडित और भेग के जरूर बुराई करने को तैयार होते हैं। 50। जो कोई ये कहे कि हम अवतारों के उस रूप और पद की उपासना करते हैं जो असल रूप है, यानी जहां से अवतार प्रकट हुए हैं, तो ये कहना उनका दुरुस्त है। पर इस कदर फिर भी विचार करना चाहिए कि जो उस रूप या पद की पूजा और इष्ट इख्तियार किया, तो इससे उस पद की पूजा और इष्ट क्यों नहीं इख्तियार करते जहां से अवतारों का असली पद पैदा हुआ। मेहनत और तरीका दोनों पद की पूजा का बराबर है, पर उनके फल और फायदे में भेद है। इस वास्ते सबसे बड़े और ऊंचे पद की पूजा और इष्ट मुनासिब है, और यही संतों का इष्ट है, और इसी को संत उपदेश करते हैं। इस उपदेश से ये गरज नहीं है कि और स्थानों के मालिक से विरोध और ईर्ष्या इख्तियार करना चाहिए, बल्कि सत्पुरुष राधा स्वामी के इष्ट वाले को भी धारणा हरेक पद की जो कि उसके रास्ते में पड़ेंगे करनी पड़ेगी। बिना इसके वो स्थान फतेह न होवेंगे। लेकिन इस राह में चलने से पहले इष्ट अपना धुर और निज स्थान का दुरुस्त करना चाहिए, और हरेक स्थान के हाल और कैफियत को बखूबी समझ लेना चाहिए। किस वास्ते कि दुनिया में भटकाने वाले और भरमाने वाले बहुत हैं, और खुदा और परमेश्वर और परमात्मा और ब्रह्म और पार ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म और सतनाम कहने वाले भी बहुत हैं। पर असल में इल्मी ज्ञान भी इन पदों का जैसा कि चाहिए और उन मुकामात का जो कि इनके रास्ते में पड़ते हैं तफसीलवार नहीं रखते। ऐसे शख्स हमेशा धोखा खाते और मालूम नहीं होता कि वे किस स्थान के धनी यानी मालिक को ब्रह्म और खुदा और सतनाम कहते। इस वास्ते संतों ने दया करके मुमुक्षु को पहले पहचान स्थानों की कराई और फिर इष्ट सत्पुरुष राधा स्वामी का दृढ़ कराया जो कि सबसे ऊंचे और आखिरी पद हैं, और फिर अभ्यास रास्ते पर चलने का बतलाया। इस तौर से अभ्यासी
मंजिल तक पहुंच सकता है और सब स्थानों की कैफियत और हकीकत भी जान सकता है और अपने पूरे और सच्चे मालिक की ठीक ठीक समझ लेकर और जिस कदर की पहचान उसकी यहाँ हो सकती है करके अभ्यास शुरू कर सकता है। और जो भेद नहीं मिला और पहचान और समझ नहीं आई तो मालिक के चरणों में न तो सच्ची प्रीत पैदा होगी और न उसकी रोज बरोज तरक्की होगी और न धुर तक पहुंचने की ताकत होगी। कहीं न कहीं रास्ते में किसी स्थान पर किसी मुकाम पर धोखा खाकर ठहर जाएगा। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, बचन 46। आगरा, 11 नवंबर सन 1938। सूरत सत्य है और उसका धनी सत्य पुरुष भी सत्य है, यानी दोनों का जौहर एक है, इसलिए उनका मेल हो सकता है। बाकी सब चीजें तन मन वगैरह अमील हैं। चाल चलने के लिए तन मन को साथ लेना पड़ेगा, लेकिन यह अपनी अपनी सतह पर छूट जाएंगे और सूरत छड़ी होकर आगे जाएगी और अपने धनी से मिलेगी। सूरत भी सत्य है और उसका धनी जो सत्य पुरुष है वह भी सत्य है, यानी दोनों का जौहर एक है, इसलिए उनका मेल हो सकता है। बाकी सब चीजें अमेल हैं, सिवाय सूरत के किसी चीज का सत्य पुरुष से मेल नहीं हो सकता। अंश अंशी से मिल सकता है, क्योंकि सूरत सत्य पुरुष की अंश है, वही सत्य पुरुष से मिल सकती है और इसलिए यह जरूरी और दरकार है कि वे कार्रवाई की जाए जिससे सूरत तन और मन से, जो कि अमेल चीजें हैं, रफ्ता रफ्ता न्यारी होकर अपने अंशी और धनी में समाये। यही मालिक की निज मौज है और मौज का सार है। इसको अच्छी तरह से समझकर चाहिए कि सत्य रूप धारण करके सत्य बर्ताव करें, ताकि दिन प्रतिदिन सत्य पुरुष से निकटता प्राप्त होती जाए। मन अमील वस्तु है, वे कभी सत्य पुरुष से नहीं मिल सकता और न उसको ये चाह पैदा हो सकती है। वह सिर्फ सूरत का साथ देगा, सो भी लाचार होकर। मन काल का अंश है और काया माया रचित है। मन और माया सूरत पर बतौर गिलाफ के हैं, वे सूरत से तद्रूप नहीं हुए हैं। अगर मिलकर तद्रूप और एक हो जाते तो फिर नहीं उतारे और झाड़े जा सकते थे। गिलाफ गिलाफ रूप में ही हैं, इसलिए उतारे और झाड़े जा सकते हैं। सूरत इसलिए नीचे भेजी गई है कि जिस देश में कार्रवाई करके वे गिलाफ उतारे जा सकते हैं, वहां सूरत जाए और उन गिलाफों में बटकर उनको वहां झाड़ दे। गो सूरत उनमें मुंजमद हो गई है, मगर वह उनको उतार कर निकल सकती है और फिर अपने देश में लौट सकती है। यही रचना करने का मकसद है। सूरत अपने निज धाम में तो अकेली ही जाएगी, तन और मन कोई नहीं जा सकते, मगर यहां से चलना शुरू करने के लिए तन और मन को साथ लेना पड़ेगा। बिना इनको मीत बनाकर संग लिए हुए सूरत नहीं चल सकती। जहां तक तन का देश है वहां तक तन रहेगा और मन के देश तक मन रहेगा और वहां छूट जाएगा। फिर आगे सूरत अकेली होकर जाएगी। मन को मीत बनाने को जो वाणी में कहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वे धुरधाम तक सूरत का साथ देगा। धुरधाम तक का संगी और साथी तो केवल मालिक ही है, और जो गुरु रूप धारण करके यहाँ आता है। मन हमेशा से सूरत का बैरी रहा है और हमेशा रहेगा।
मीत भी लाचारी की हालत में बनेगा जब देखेगा कि सूरत तो हमारे चंगुल से निकलकर जा रही है और फायदा हमारा इसी में है कि हम सूरत का साथ दें, क्योंकि हम खुद तो रस ले नहीं सकते, सूरत की ही ताकत से रस पाते हैं। तब वह सूरत के साथ चलने को तैयार होगा। इसी को वाणी में कहा है, मन बैरी को मीत कर। मन और माया खुद चेतन नहीं है, जड़ है। सूरत चेतन से चेतन होकर वे कार्रवाई करते हैं। अगर चेतन बिल्कुल निकाल लिया जाए तो वे कुछ नहीं कर सकेंगे, बेकार हो जाएंगे। कुल चेतन इस देश से नहीं निकाल लिया जाता है, भास फिर भी छूट जाता है, जो यहाँ की रचना को कायम रखने के लिए काफी है। एक तो इस देश का साधारण चेतन है, जिसको सामान्य चेतन या जड़ चेतन कहते हैं। यह सामान्य चेतन पहले से यहाँ भर दिया गया है, यानी यह देश पहले इस काबिल बना दिया गया था कि जीव यहाँ रह सकें। जीवों की बस्ती बसाने के लिए जब सब सामान मुहैया कर दिया गया और इंतजाम हो गया, तब सूरत ऊपर से उतर कर आई और मन के साथ मिलकर जीव रूप पैदा हुआ, जो यहाँ कार्रवाई करता है। यह साधारण चेतन तो यहाँ रहेगा ही, दूसरे रचना करने वाली काल की धार के साथ भी बड़ी चेतनता आई है, वे भी यहाँ रहेगी। अगर ये दोनों तरह की चेतन भी यहाँ से खींच लिए जावे तो यहाँ मरने किसी हालत और अंधकार ही अंधकार हो जाएगा। वे हालत सिर्फ प्रलय के समय होगी। सूरत चेतन इन दोनों से अलग है। इस वक्त सूरत की कुल ताकत मन में पैवस्त हो गई है और मन ही करता धरता है। मन का रुख नीचे की तरफ है। जैसे जैसे सूरत बरामद होती जाएगी, मन में से सूरत की चेतन शक्ति निकलती जाएगी और तब मन का रुख भी सूरत के साथ ऊपर होगा, क्योंकि बगैर सूरत के तो वह कुछ कर नहीं सकता। वह भी सूरत का साथ देगा और जहां तक जा सकता है वहां तक सूरत के साथ जाएगा और फिर अपनी सतह पर छूट जाएगा। कहने का मतलब यह कि जो सूरत चैतन्य है वह लौट कर जाएगा, बाकी जड़ चेतन वगैरह यहाँ रहेगा और सूरत चेतन का भास भी कुछ यहाँ छूटा रहेगा। वैसे सूरत अंतर के अंतर्गत तो अपने वजूद से बाखबर और बाहोश है, मगर जिस गिलाफ में आकर बैठी और जीव रूप धारण किया, उस जगह जीव अपने को उस गिलाफ का रूप समझता है और अपने सत्य रूप से बेखबर है। गिलाफ के मुआफिक चाह और वासना पैदा होती है और उसी के अनुसार बासा मिलता है। गिलाफ और वासना का बड़ा जोर है और उनकी वजह से इसका नीचे उतार होता है और वहां की कार्रवाई करता है। नीचे उतरकर जिस घाट पर ठहरता है, वहां का सामान अपनी वासना के अनुसार हासिल करता है और उसमें मोह पैदा होता है, यानी असत्य वस्तुओं को प्राप्त करके समझता है और कहता है कि ये मेरी हैं। मोह के बाद मत पैदा होता है, यानी इस देश की वस्तुएं प्राप्त करके और भोग विलासों में बढ़कर उनका नशा चढ़ता है और उस नशे में गाफिल और बेहोश रहता है। चुनांचे जीव अपने को तन रूप और मन रूप समझता है, अपने असली और सत्य रूप से, जो कि सूरत रूप है, गाफिल है। बहुत काल तक इस देश में बरतने के बाद कुदरत के कायदे के मुताबिक जब यहाँ कार्रवाई करने की ताकत का जोर और शोर कम हो और वे थकित और गलित हो, तब सूरत के जागने का वक्त आवे और तब यहाँ से लौटने और उलटने की कार्रवाई शुरू हो सकती है। सूरत को जो भास रूप होकर तमाम शरीर में फैली हुई है, पहले समेटना होगा और समेट कर उस जगह लाना और समूह बनाना होगा जहां से की चढ़ाई हो सकती है। मगर इसकी जरूरत नहीं है कि कुल सूरत सिमट कर वहां इकट्ठी होवे तब चढ़ाई हो। सिमटाव भी होता रहेगा और कुछ कुछ चढ़ाई भी होती रहेगी, मगर शुरू में
उसकी कुछ खबर नहीं पड़ सकती। अगर सूरत आधे या आधे से ज्यादा अंग में सिमटकर समूह बने तो बड़ी तेजी से चढ़ाई हो और उसकी खबर भी पड़ सकती है। यह अंतर्मुख सूरत शब्द अभ्यास है और इसका उपदेश सत्संग में संत सद्गुरु से मिल सकता है। शेष कर्म की अवस्था आवेगी तब संतों का सत्संग प्राप्त होगा और सत्संग में इसके कर्म का रूप बदल जाएगा। पेशतर मन का संग करके जो कर्म और कार्रवाई करता था उससे नीचे उतार होता था और सूरत रोज बरोज ज्यादा मुंजमद होती जाती थी। अब वे कर्म और कार्रवाई करनी पड़ेगी जिससे किनका सूरत बरामद हो और ऊपर चले। इसी को परमार्थ कहते हैं और यह सिर्फ सत्संग में ही बन सकता है। सत्संग में वही आवेगा जो इस संसार से तपा हुआ और डरा हुआ है, जिसको यह संसार दुख रूप मालूम होने लगा हो और यह समझ में आया हो कि यहाँ कभी सत्य सुख प्राप्त नहीं हो सकता। वह सत्संग की खोज और तलाश करेगा और उसी को सत्संग मिलेगा। अगर संत सद्गुरु विराजमान हो तो उनका संग तो सत्संग ही है, वरना साध महात्मा या प्रेमी भक्त जन के संग से भी दर्जे बदर्जे सत्संग का फल मिलेगा। संतों की वाणी को भाव सहित और समझ समझ कर पढ़ना और अपने मन व सूरत को समेटने की कार्रवाई करना भी सत्संग है। रहनी गहनी आचार विचार आहार विहार वगैरह सब बदलने पड़ेंगे। जायज नाजायज मुनासिब नामुनासिब और जरूरी गैर जरूरी का ख्याल रखते हुए बरतना चाहिए। नाजायज कार्रवाई को तो छांट कर निकाल ही देना चाहिए। अगर कोई करतूत और कार्रवाई जरूरी तो नहीं है मगर बवजह पुरानी आदत के करनी पड़े तो मुनासिब दर्जे तक वे की जा सकती है। नामुनासिब और नाजायज का ख्याल रखकर गैर जरूरी काम भी बहुत से कर सकता है, क्योंकि एक बारगी और जबरदस्ती मन पर रोक लगाने से मन मुरझाकर और सुस्त होकर पड़ जाएगा और कुछ नहीं कर सकेगा। धीरे धीरे और सुहाते सुहाते मन को मोड़ा जाएगा। संसार के भी सब काम और खासकर परमार्थ तो बिना धीरज रखे हुए नहीं बन सकते हैं। स्वार्थ के कामों में धीरज तब रह सकता है जब इसको यह विश्वास पैदा हो गया हो बिना मालिक की मौज के न कुछ हो सकता है और न होता है। दुनिया की रीत के अनुसार मुनासिब जतन व कोशिश हर काम के लिए करनी चाहिए और उसका नतीजा मालिक की मौज पर छोड़ देना चाहिए। जो अपना फर्ज हो उसको बहुत अच्छी तरह से और ईमानदारी व मेहनत के साथ अदा करना चाहिए, मगर अपनी मेहनत का नतीजा मालिक की मौज के हवाले कर देना चाहिए। परमार्थ में धीरज आने के लिए यह विश्वास पैदा होना चाहिए कि मालिक सर्वसमृद्ध और जीव का सच्चा हितकारी है। वह सब कुछ कर सकता है। जिस वक्त जैसा मुनासिब समझा जाएगा वह जरूर करेगा। इस तरह का विश्वास कायम होने से फिजूल की घबराहट और जल्दबाजी न होगी और धीरज बना रहेगा। बारे बारे करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत भेदा। जगत जीव हर मत फिर नित चारों हानि। ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की हानि। भाग जगा मेरा हादिका मिल सतगुरु आई। राधा स्वामी धाम
संत पावे नहीं सुरत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोह महिमा सुनाई। मेरे अनुराग जगाए घर पहुँचो भाई। साध संग कर सारे रस मन पिया भाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति लाई। तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया घर आई। दर्शन रस नित नित लहूं गए मन फिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द मिलासा। धाम धाम निर्घट चले पावे निज घर बासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चेत उदासा। विनय सुनो तेरे पा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जासे मांगो गाना। प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करूँगा गावत रहूं नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार करूँ विनती राधा स्वामी आगे। दया करो दाता मेरे चित्त चरणन लागे। दया करो दाता मेरे चित्त चरणन लागे। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार। साध संग मोह देव नित परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समस्त पुरुष आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन वारूं शरण पर। क्या मुखले में गाऊं मैं हर करी जस कृपा कर। धन धन गुरुदेव दया सिंधु पूरन धनी। नेत करो तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ हाथ कहा तुम आन कर। अब मेरा खो नित साथ। दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध मद लोभ
विधि अवगुण हार मैं, प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा, राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम बिन और न दूसरा, हम करो दया परतक्ष, तुम डरे विलंब क्यों, दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात, दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात, बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साध संग देवनित परम गुरु दाता। राधा स्वामी सूचना। स्वामी बाग के सभी सत्संगियों को सूचित किया जाता है कि स्वामी बाग स्वच्छता अभियान के तहत स्वामी बाग की सफाई का कार्यक्रम दिनांक 26 नवंबर 2017 को सुबह 10 बजे से रखा गया है। सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है कि सुबह 10 बजे भंडार घर पहुंचकर अपने जोनल इंचार्ज से संपर्क करें और सफाई अभियान में अपना सहयोग प्रदान करें। राधा स्वामी।